आज हम करेंगे 6 क्लास की हिस्ट्री का 6 लेसन, नए प्रश्न नए विचार। इससे पहले जो हमने लेसन किया था उसमें हमने जो जनपद बने, महाजनपद बने, जो नए नए राज्यों का निर्माण हुआ, उसके बारे में पढ़ा था। आज हम कुछ नया देखेंगे, नए प्रश्न नए विचार। देखिए, महात्मा बुद्ध का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, तो उनके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये जो मैंने इसमें अंडरलाइन किया है, ये इम्पोर्टेंट है। जहाँ मुझे लगेगा कि आपको इसके अलावा भी जो इसमें महत्वपूर्ण, बीच में जो जो भी इसका महत्वपूर्ण हिस्सा होगा, जो मुझे लगेगा कि आपको बताने के लिए ज़रूरी है, वो मैं साथ साथ एक्सप्लेन करूँगी। जो मैंने अंडरलाइन कर रखा उसके अलावा भी। तो बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध धर्म जो था, उसके संस्थापक मतलब उसकी स्थापना किसने की थी? सिद्धार्थ ने की थी। और इनको गौतम के नाम से भी जाना जाता था। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 2500 साल पहले हुआ था, 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ये वो समय था कि उस समय समाज में बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा था। समाज में क्या हो रहा था? बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा था। तो महात्मा बुद्ध का ही नाम क्या था? सिद्धार्थ था। उनको ही गौतम के नाम से जाना जाता था। महात्मा बुद्ध ने जिस धर्म की स्थापना की वो था बौद्ध धर्म। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बौद्ध धर्म है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध, जिनको सिद्धार्थ भी कहा जाता था और गौतम के नाम से भी जाना जाता था। इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म 2500 साल पहले, 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। इस समय क्या हो रहा था? इस समय बहुत तेजी से समय में परिवर्तन। ये कौन सा समय था? जब समाज में बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा था। अब हो क्या रहा था? बहुत सारे राज्य बन गए थे और राज्यों में राजा थे। जो राजा थे उनके पास बहुत शक्ति थी, तो राजा बहुत शक्तिशाली हो गए थे। धीरे धीरे बहुत सारे नगर भी बस गए थे। तो कुल मिला के जो समाज है वो आगे बढ़ रहा था, उसमें पहले के मुकाबले काफी चेंजेस आए। जो बुद्ध थे वो किससे संबंधित थे? वो क्षत्रिय थे। जो समाज को 4 वर्णों में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण मतलब होते जो पंडित होते वो, जिनको पुरोहित बोला जाता था ऋग्वेदिक वेदों के काल में। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो क्षत्रिय कौन होते थे? जो जिनका काम युद्ध क्षेत्र में होता था। और वैश्य कौन होते थे? जो व्यापारी वर्ग होता था उसको बोलते थे। शूद्र होता था समाज का निम्न वर्ग। तो बुद्ध जो थे वो क्षत्रिय थे, तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। उनकी जाति के बारे में थोड़ा बताया गया है कि वो क्या थे। वो एक तो क्षत्रिय थे, दूसरा वो शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। युवावस्था में ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। उन्होंने ज्ञान की खोज में, किसकी खोज में? ज्ञान। ज्ञान की खोज में घर के सुखों को छोड़ दिया। ये काफी जो बुद्ध थे, काफी अमीर घर में पैदा हुए थे। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने ज्ञान मतलब सत्य की खोज में अपने जो सुख सुविधा थी, घर के जो ऐशो आराम थे, उनको त्याग दिया था, उनको छोड़ दिया था। अनेक साल, अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे। कई सालों तक तो वो घूमते रहे और अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। देखिए, सबसे पहले शुरुआत में क्या था? उन्होंने अपने ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर के सुखों को छोड़ दिया। उसके बाद वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाके, और जो अलग अलग जगह पे रहने वाले विचारक थे, विचारक होते हैं जो अपने विचारों को दूसरे तक, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो विचारक होते हैं वो कुछ खास तरीके के लोगों में जागृति पैदा करते हैं अपने विचारों के द्वारा। अगर मैं महात्मा बुद्ध के बारे में आपको बोलूं कि वो भी एक विचारक थे, तो ये ठीक होगा, वो भी तो विचारक थे ना। आगे चलकर उन्होंने भी अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाया, लोगों को जागृत किया, जिनके बारे में शायद लोगों को पहले ज्ञान नहीं था। तो उन्होंने क्या किया? पहले वो एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहे, बहुत सारे विचारकों से मिले, मतलब अपने ही जैसे बहुत सारे विचारकों से मिले। लास्ट में उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुद ही स्वयं ही अपना रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए वो कहाँ गए? बोध गया है। बोध गया जो है वो बिहार में है।
वहां पर उन्होंने क्या किया, एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की, और अंततः कई दिनों तक तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए। जब उनको ज्ञान की प्राप्त, देखिए जब शुरुआत में मैंने आपको बताया था, शुरुआत में जब वो उन्होंने जो बौद्ध धर्म की स्थापना नहीं की थी, जब वो एक आम आदमी थे, उस समय उनका नाम सिद्धार्थ था, जिनको गौतम के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन जब इन्होंने क्या किया, इनको ज्ञान प्राप्त हो गया, जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो ये बुद्ध के रूप में जाने लगे, मतलब इनका जो ज्ञान प्राप्ति के बाद जो इनको पहचान मिली वो बुद्ध के रूप में मिली, इसलिए इनको कहा जाता है महात्मा बुद्ध। यहाँ से वो वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए। उन्होंने बोध गया जो है जगह, वहां पे ज्ञान की प्राप्ति की। उसी के पास एक जगह है जहाँ, जिसका नाम है सारनाथ। वो उन्होंने पहली बार जो उपदेश दिया था, उपदेश का मतलब होता है अपने विचारों को दूसरों को बताना, तो उन्होंने पहली बार जो अपना उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों की शिक्षा देने में व्यतीत किया। कुशीनारा में क्या था, ये भी एक जगह का नाम है। इनकी जब मृत्यु हुई तो उससे पहले इन्होंने क्या किया था, अपना जो लास्ट का जीवन था, जीवन का जो अंतिम इसका इनका समय था, वो उन्होंने ये क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पैदल यात्रा करते थे और अपने जो विचार है, अपना जो ज्ञान है वो लोगों को दे देते, मतलब अपनी शिक्षा देने में इन्होंने ये सारा समय लास्ट का बिताया। तो देखिए हमने क्या देखा, महात्मा बुद्ध जो है उनका नाम सिद्धार्थ था पहले, जिनको गौतम के नाम से भी जाना जाता था। इनका जन्म कब हुआ, इनका जन्म 2500 साल पहले हुआ था। ये कौन सा समय था, जब समाज बहुत तेजी से बदल रहा था, धीरे धीरे राज्य बन रहे थे, बहुत सारे राजा बन गए थे, काफी कुछ परिवर्तन समाज में आ चुका था। ये क्षत्रिय थे, जो हमारे समाज में जातियां या वर्ण बने हुए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो उनमें से एक जो जाति थी क्षत्रिय, ये उससे संबंधित थे। और शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। शाक्य भी इसका क्षत्रिय शाक्य जो वो इनका कुल था। कुल मतलब ये जिस वंश से संबंधित थे, जिस वर्ण से संबंधित थे, जिस वंश से संबंधित थे वो। युवावस्था में क्या किया इन्होंने, इन्होंने घर के जो ऐशो आराम थे, जो सुख सुविधा थी, उनको त्याग दिया और ये सत्य की खोज में निकल पड़े। शुरू में ये एक जगह से दूसरी जगह पे घूमे और बहुत सारे विचारकों से इन्होंने बातचीत की। लास्ट में, अंत में आके इन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो खुद ही ज्ञान प्राप्त करेंगे, मतलब सत्य की खोज स्वयं करेंगे। फिर उन्होंने क्या किया, बोध गया जो है बिहार में एक जगह है बोध गया, वहां इन्होंने बहुत दिन तक पीपल के एक जो पेड़ है उसमें बहुत दिन तक तपस्या की और बाद में उनको क्या हुआ, वहां उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। जैसे ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनको जाना गया महात्मा बुद्ध के नाम से। उसके बाद ये फिर सारनाथ गए। सारनाथ में इन्होंने पहली बार उपदेश दिया और जो इनका, जब ये इनकी मृत्यु हो गई थी तो इससे जो पहले का समय था, उस समय ये क्या करते थे, पैदल एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते थे और लोगों को शिक्षा देते थे। तो इसमें हमारा क्वेश्चन क्या बनता है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, उनको किस नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म कितने वर्ष पूर्व हुआ था, महात्मा बुद्ध किस वंश के थे या किस कुल के थे, उसके बाद उन्होंने सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति उनको कहाँ हुई, बोध गया में हुई। और सबसे पहले उपदेश कहाँ दिया उन्होंने, सारनाथ में दिया। और मृत्यु से पहले उनका समय कहाँ व्यतीत हुआ, कुशीनारा में। तो ये 3-4 क्वेश्चन इसमें से बन गए ना। तो ये आपको इसमें पूरा पैराग्राफ है ऊपर का और ये नीचे का अच्छे से याद करना है, कई क्वेश्चन इसी में से निकल के आ जाते हैं। फिर आगे देखिए क्या हुआ। बुद्ध ने, अब महात्मा बुद्ध ने, हमने पढ़ा कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे, अपने उपदेश देते थे, अपनी शिक्षा देते थे लोगों को। अब वो थी क्या शिक्षा, क्या उपदेश देते थे, क्या शिक्षा देते थे। देखिए महात्मा बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं, लालसा मतलब होते जो, इच्छा हमारी कभी पूरी नहीं होती। मतलब देखिए अगर एक इच्छा हमारी पूरी हो जाती है तो फिर हम किसी और चीज की इच्छा करने लगते हैं, किसी और चीज की इच्छा पूरी हो जाती है तो कोई नई इच्छा हमारी दिमाग में आ जाती है। इसका मतलब क्या है कि इंसान के मन में जो इच्छा है ना वो कभी खत्म नहीं होती, उसको सब कुछ मिल जाएगा तो भी उसके मन में कोई ना कोई कमी रह जाएगी। तो बुद्ध ने क्या शिक्षा दी लोगों को कि ये जो जीवन है ये कष्टों और दुखों से भरा है
और इसका कारण क्या है? दुख का कारण, कष्ट का कारण क्या है? हमारी इच्छा जो कभी खत्म ही नहीं होती। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते, और अधिक वस्तु को पाने की इच्छा करने लगते हैं। देखिए सबके साथ होता है ये। एक बार हमें जिस चीज की इच्छा होती है, अगर हमें वो चीज मिल जाए तो हम किसी और चीज की इच्छा करने लगेंगे, मतलब संतुष्ट हम कभी भी नहीं हो सकते। इसको, जो व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होते, एक इच्छा पूरी होने के बाद भी उसके मन में और नई इच्छा आ जाती है, इसको महात्मा बुद्ध ने बोला लिप्सा। लिप्सा या तृष्णा बोला, इसको शब्द दिया लिप्सा या तृष्णा। और महात्मा बुद्ध ने क्या शिक्षा दी? आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। ये जो लालसा है जिसका कभी अंत नहीं होता, अगर हम इससे मुक्ति पाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? अपने मन पे नियंत्रण करना होगा। आत्म संयम, अपने खुद के ऊपर नियंत्रण रखना होगा। तो महात्मा बुद्ध के बारे में कई बार इसमें से क्वेश्चन आता है कि महात्मा बुद्ध ने क्या शिक्षा दी, या महात्मा बुद्ध की शिक्षा के विषय में बताइए। तो उन्होंने क्या कहा? यह जीवन दुखों से भरा है, कष्टों से भरा है, मनुष्य की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, एक इच्छा पूरी होने के बाद हम दूसरी इच्छा करने लगते हैं, और इस सब को उन्होंने नाम दिया लिप्सा या तृष्णा का। और इससे मुक्ति का मार्ग भी बताया। इससे मुक्ति का मार्ग क्या है? आत्म संयम, अपने ऊपर नियंत्रण करके, अपने मन को काबू में करके हम लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। ये देखिए सारनाथ स्तूप, ये जो आपको फोटो दिख रहा है, ये सारनाथ स्तूप है। यहाँ पर जो सारनाथ स्तूप है, ये मैंने आपको बताया, सारनाथ जो जगह थी, अभी इससे पहले आया था, सारनाथ में ही, जो बिहार में है ये जगह, यहाँ पर ही महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश दिया था। आगे इनकी क्या शिक्षा थी? बुद्ध ने क्या कहा? लोग शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापे। इन्होंने क्या कहा कि, कहने का मतलब क्या कि मैं जो भी बातें कह रहा हूँ, उसको ये मत सोचो कि बस कोई ज्ञान दे रहा है अपना, या कोई उपदेश दे रहा है और हमें उस चीज को मानना है। नहीं, पहले अपने दिमाग से सोचो कि जो मैंने बोला है या जो मैं शिक्षा दे रहा हूँ, क्या वो सही है? मतलब अपना ही दिमाग का इस्तेमाल करो। इन्होंने क्या कहा कि मेरी जो शिक्षा है, जो शिक्षा मैं दे रहा हूँ, उसको केवल ये मत मानो कि ये एक उपदेश है और हमको सुनना है। उसको अपने विवेक से नाप कर देखो। उसके बाद आता है हमारा उपनिषद। अब उपनिषद क्या होता है? उपनिषद क्या है? उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद, उप पास बैठना, निषद गुरु के पास। तो उपनिषद का मतलब क्या हुआ? गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। ये जो उपनिषद है, इसमें क्या है? उपनिषद में क्या लिखा होता है? इनमें क्या होता है? शिक्षा देने वाला और शिक्षा लेने वाला, शिक्षा को देने वाला और शिक्षा को लेने वाला, दोनों के बीच जो आपस में बातचीत होती है, उसको हम कहते हैं उपनिषद। जैसे हम आपस में बात करते हैं, अध्यापक और विद्यार्थी आपस में बात करते हैं, तो वो जो वार्तालाप होती है उसको इसमें शामिल किया जाता है। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष, ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। देखिए, सत्यकाम जाबाल का नाम उनकी दासी माँ के नाम पे पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया। अब होता क्या था? ये उपनिषद का मतलब क्या होता है? उपनिषद क्या होता है? ये एक तरीके से वार्तालाप होती है, किसके बीच में? अध्यापक और विद्यार्थी के बीच में, मतलब जो शिक्षा दे रहा है और जो शिक्षा को ले रहा है। उसके बाद आता है हमारा, और उपनिषद में क्या होता था? देखिए, इन चर्चाओं में भाग लेने वाले कौन होते थे? पुरुष ब्राह्मण और राजा, मतलब ब्राह्मण होते थे, राजा होते थे।
कभी कभी गार्गी जैसी, मतलब जो स्त्री है, जो विचारक, स्त्री विचारक थी, उनका भी वो भी इसमें शामिल होती थी, वो भी वाद विवाद में हिस्सा लेती थी। जो गरीब आदमी थे, गरीब जो व्यक्ति थे, वो इसमें बहुत कम हिस्सा लेते थे। एक सत्यकाम जाबाल थे, उनका जो नाम था, उनकी माँ जो थी दासी, उनके नाम पे पड़ा था। उनके जाबाल जो थे, उनके मन में सत्य को जानने के लिए, जैसे महात्मा बुद्ध के मन में क्या इच्छा हुई, सत्य को जानने की इच्छा प्राप्त हुई ना, सॉरी प्राप्त नहीं, सत्य को जानने की इच्छा हुई उनके मन में। तो ऐसे ही जो सत्य काम जाबाल थे, उनके मन में भी सत्य को जानने की इच्छा प्राप्त, इच्छा जागृत हुई। और उन्होंने क्या किया, गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। जो गौतम थे, जो एक ब्राह्मण थे, जिन जो कौन थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने क्या किया, जो ये जाबाल था उसको अपना विद्यार्थी के रूप में मान लिया। और आगे चलकर ये जो जाबाल था, जिसने सत्य की खोज के लिए, जिसके मन में इच्छा जागृत हुई थी, ये आगे जाके बहुत बड़ा विचारक बना। उपनिषद के कई विचारों का विकास, आगे आने वाले जो उपनिषद, बहुत सारे उपनिषद लिखे गए, उनका जो विकास था, ज्यादातर शंकराचार्य जो थे विचारक, ये भी एक विचारक थे शंकराचार्य, इनके द्वारा लिखे गए। तो ये उपनिषद के बारे में हमने देखा। उपनिषद क्या होती है, एक वार्तालाप होती है, जो अध्यापक और विद्यार्थी के बीच जो वार्तालाप होती है, उसका वर्णन इसमें होता है। अब इसमें क्या क्या चर्चा की जाती थी, सबसे पहले तो इसमें भाग कौन लेता था, राजा लेता था, ब्राह्मण लेते थे, कई सारी स्त्रियां जो अच्छी मतलब उस समय शिक्षित थी, जो स्त्री विचारक थी, वो भी भाग लेती थी, गरीब लोग इसमें भाग नहीं लेते थे। फिर एक सत्यकाम जाबाल का नाम आया है, इसने भी महात्मा बुद्ध की तरह इनके मन में भी इच्छा जागृत हुई थी सत्य को प्राप्त करने की, और आगे चल के ये बहुत बड़ा विचारक बना। उसके बाद जितने भी उपनिषद लिखे गए या जितने भी उपनिषदों का विकास हुआ, उनमें से सबसे ज्यादा शंकराचार्य के द्वारा लिखे गए। अब इसमें एक नाम आया है, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, व्याकरण की रचना किसने की, संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना किसने की, तो संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की थी पाणिनि ने। संस्कृत भाषा के जो व्याकरण है उसकी रचना किसने की थी, पाणिनि ने। अब हमारा बौद्ध धर्म यही खत्म होता है, अब हम जैन धर्म के बारे में करेंगे। देखिए बौद्ध धर्म के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है, एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, आपकी रिवीजन भी साथ साथ हो जाएगी। सबसे पहले हमने देखा बौद्ध धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता है। इनका जो जन्म है लगभग 2500 साल पहले हुआ था। ये किस कुल से संबंधित थे, ये क्षत्रिय थे, शाक्य नामक छोटे से गण से संबंधित थे। इन्होंने घर के सारे सुखों का त्याग कर दिया था, जितने भी सुख सुविधा थी उसका त्याग कर दिया था। और इन्होंने क्या किया था, कई सालों तक तो ये इधर से उधर भ्रमण करते रहे, बहुत सारे विचारकों से मिले। बाद में उन्होंने फैसला लिया कि वो सत्य की खोज स्वयं करेंगे, मतलब अकेले करेंगे। फिर वो बिहार में बोध गया नामक जगह पे गए, वहां पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने कई दिन तक तपस्या की, और वहां जाके उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था, वो बिहार में एक सारनाथ जगह है, वहां दिया था। उसके बाद इसकी शिक्षा की क्या है, बुद्ध ने क्या शिक्षा दी, कि हमारा जीवन जीवन कष्टों से भरा है, दुखों से भरा है, व्यक्ति की इच्छा कभी खत्म ही नहीं होती, एक इच्छा इच्छा पूरी हो जाती है तो वह दूसरे की कामना करने लगता है। इसको इसने नाम दिया लिप्सा या तृष्णा का। और इससे मुक्ति का रास्ता क्या बताया, आत्म संयम। अगर हम अपने मन को कंट्रोल में कर ले तो इससे हम मुक्ति ले सकते हैं। ये जो फोटो दिख रही है सारनाथ जो है, उसका फोटो है, यही महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। उन्होंने क्या कहा कि मैं जो उपदेश दे रहा हूँ उसको ये मत सोचिए कि भाई मैंने उपदेश दिया है तो आपको ये चीज स्वीकार करनी है। अपने विवेक, अपने दिमाग का प्रयोग करें और खुद ही देखें हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। उसके बाद इन्होंने, इसके बाद हमने क्या देखा, उपनिषद क्या होता है, उपनिषद। अगर आप इस शब्द को तोड़ के देखोगे उपनिषद, तो उपनिषद का मतलब होता है गुरु के पास बैठना। अब गुरु के पास कौन बैठते हैं, जो गुरु से शिक्षा लेंगे, विद्यार्थी। तो ये जो ग्रंथ होते हैं उपनिषद, इनमें क्या होता है, इनमें अध्यापक और विद्यार्थी के बातचीत जो होते हैं वो दी होती है।
इनमें पहले कौन कौन शामिल होता था इन चर्चाओं में? पुरुष, ब्राह्मण, राजा, कई विद्वान जो स्त्रियां होती थी गार्गी जैसी वो, और फिर हमने देखा सत्यकाम जाबाल जो थे, उन्होंने भी सत्य की खोज के लिए उन्होंने सत्य की खोज के लिए वो निकल पड़े, और आगे जाके ये बहुत बड़े विद्वान बने, बहुत बड़े विचारक बने। इसके आगे जो उपनिषद लिखे गए वो किसने लिखे हैं? शंकराचार्य जो विचारक थे उनके द्वारा। इसमें हमारा ये रह गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय दर्शन की 6 पद्धति। भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। ये वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। षड दर्शन मतलब, षड मतलब 6, दर्शन मतलब दर्शन, तो 6 दर्शन। अब भारतीय दर्शन की जो है वो 6 शाखा है। क्या क्या है? वैशेषिक मतलब पूरा विश्व, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत या उत्तर मीमांसा। वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना कृषि कणद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई है। ये जो 6 दर्शन दिए गए हैं, हर दर्शन की जो स्थापना वो अलग अलग व्यक्ति ने की है। जैसे न्याय की, वैशेषिक की ऋषि कणद ने, न्याय गौतम, सांख्य कपिल, योग पतंजलि, पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा व्यास। तो आपको ये थोड़ा ध्यान देना है, जो 6 दर्शन है वो कौन कौन से? वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। और इनका संबंध किससे है? वैशेषिक का संबंध है ऋषि कणद, न्याय का संबंध है गौतम, गौतम मतलब महात्मा बुद्ध, सांख्य का संबंध है कपिल, योग पतंजलि, पूर्व मीमांसा जैमिनी और वेदांत व्यास। अब हमारा बौद्ध धर्म के बाद आता है जैन धर्म। बौद्ध धर्म की तरह एक और आया जैन धर्म। उसमें क्या था? इसी युग में अर्थात 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। इसी समय में 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म का ये 24वां नंबर के वो थे, तीर्थकर थे। लास्ट जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थकर जो थे उनका क्या नाम था? वर्धमान महावीर। अब इन्होंने अपने विचारों का प्रसार किया। यह कहाँ के कुल से संबंधित थे? यह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। जो वर्धमान महावीर थे वो वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के, इनका जो कुल था, जो जाति या जो वंश था वो लिच्छवी था। और ये भी क्या थे? ये भी क्षत्रिय थे। महात्मा बुद्ध भी क्षत्रिय थे। ये वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इन्होंने क्या किया? 30 साल की जब इनकी उम्र थी, 30 साल की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया, जंगल में रहने लगे। वहां बिल्कुल अकेले जीवन इन्होंने व्यतीत किया। उसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनकी शिक्षा सरल थी, सत्य। अब ये सबसे पहले हमने क्या देखा? जो जैन धर्म है उसकी स्थापना 2500 वर्ष पूर्व हुई थी, और जो वर्धमान महावीर है वो इसके 24वें और अंतिम तीर्थकर हुए। ये वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। 30 साल में इन्होंने घर छोड़ दिया और ये ज्ञान की प्राप्ति के लिए अकेले जंगल में चले गए। अब इनकी शिक्षा क्या थी? इन्होंने क्या क्या शिक्षा दी? इन्होंने क्या कहा? सत्य जानने की इच्छा, जो व्यक्ति सत्य को जानना चाहता है, चाहे वो आदमी है चाहे वो औरत है, सबसे पहले तो अपना घर छोड़ देना चाहिए। दूसरा, उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, मतलब मार काट नहीं करनी चाहिए। शांति से, बिल्कुल प्यार और प्रेम से उसको अपना काम करना चाहिए। तो अहिंसा के नियमों का पालन करना चाहिए। किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए, ना किसी की हत्या करनी चाहिए।
महावीर का कहना था सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के सबको अपना जीना, अपना जीवन अच्छा लगता है, सभी को जीवन प्रिय है, तो किसी को हक नहीं है कि हम किसी और दूसरे को मार दे। महावीर ने अपनी शिक्षा कौन सी भाषा में दी? प्राकृत भाषा में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा को समझ, इनकी जो शिक्षा थी बहुत सिंपल, बहुत सरल भाषा में इन्होंने लोगों को अपने विचार दिए। इसका क्या था कि जो आम जनता थी वो भी इनकी बातों को अच्छी तरह से समझ जाती थी। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रकृति के अलग अलग रूप प्रचलित थे। इनकी जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी। इन्होंने प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था अपनी शिक्षा के लिए। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए शिक्षा भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। जो जैन धर्म को मानते थे, मतलब जो वर्धमान महावीर है, इन्होंने जो उपदेश दिए, इन्होंने जो शिक्षा दिए, जो लोग उनको मानते थे, उन्होंने क्या किया, वो उनके लिए क्या होता था, उनको भोजन के लिए, खाने के लिए क्या होता था, भीख मांगनी होती थी, भिक्षा मांग के सादा जीवन जीते थे। ईमानदार होना उनका जरूरी था, बिल्कुल भी चोरी ना करना, मतलब चोरी ना करने की उनको सख्त हिदायत थी। ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना होता था। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो जैन धर्म की शिक्षा को मानते थे, एक तो वो भिक्षा के द्वारा अपना जीवन जीते थे, भिक्षा मांग के। दूसरा, वो उनका ईमानदार होना जरूरी था। चोरी ना करने के लिए बहुत सख्त हिदायत थी, सख्त मनाही थी मतलब। अब इसका समर्थन किसने किया? ज्यादातर व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन बहुत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना होता। देखिए, इसने इन्होंने बोला था हमें किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबको अपना जीवन प्रिय है। अब जो किसान खेत में फसल बोते हैं, तो वहां तो उनको अपनी फसल को बचाने के लिए, जो पूरे साल बेचारे किसान मेहनत करते हैं, अगर फसल खराब हो जाती है, फसल को कीड़े खा जाए, तो वो छिड़काव करते थे, तो कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था मजबूरी में। तो किसानों के को सबसे किसानी जैन धर्म का जो सबसे ज्यादा समर्थन व्यापारियों ने किया था। किसान क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वो फसल की रक्षा के लिए उनको कीड़े मकोड़े को मारना पड़ता था। बाद की सर्दियों सदियों में जैन धर्म, उत्तर भारत के जैन धर्म धीरे धीरे कहाँ फैला? गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, इन राज्यों में भी फैल गया। जैन धर्म की जो शिक्षा है, वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की जो शिक्षा है, वो कहाँ है? वो 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। गुजरात में एक जगह है वल्लभी, वहां इसकी शिक्षा लिखी गई थी। जैन शब्द, ये देखिए, जैन शब्द, जो शब्द है वो जिन शब्द से निकला है। जिन मतलब जिसका अर्थ होता है विजेता। अब संघ, महावीर तथा बुद्ध, अब दोनों का क्या मानना था? महावीर और बुद्ध दोनों का क्या मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान, क्योंकि इन दोनों ने ही अपने घर के सुख सुविधा सब छोड़ के ये जंगलों में और बहुत कष्टकारी जीवन इन्होंने व्यतीत किया। क्यों? क्योंकि इनको सत्य की खोज करनी थी, सत्य को प्राप्त करना था। कड़ी तपस्या की, तब इनको जाके ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दोनों ही ये मानते थे कि सच्चा ज्ञान अगर कोई प्राप्त करना चाहता है तो उसको सबसे पहले घर का त्याग करना होगा। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाए, एक संगठन बनाया उन्होंने जिसका नाम दिया संघ। और उसमें कौन रहते थे? जो लोग अपने घरों को छोड़ के आ जाते थे, वो सब एक साथ रहते थे। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। जो संघ था, संघ क्या था? जो लोग अपने घर छोड़कर शिक्षा ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल जाते थे, वो सब मिलके वहां रहते थे संघ में। और संघ में जो लोग रहते थे, वो उनके लिए क्या जो नियम बनाए गए थे, वो विनय पिटक जो है, एक ग्रंथ है जिसका नाम है विनय पिटक, उसमें लिखे गए थे। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुष और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। मतलब ज्ञान की प्राप्ति के लिए पुरुष भी निकले होंगे घर से, घर छोड़ के स्त्रियां भी निकली होगी। तो जो विनय पिटक है, जो एक ये ग्रंथ है, इसमें बहुत सारे नियम दे रखे हैं, कौन कैसे रहेगा उसके बारे में। तो उसमें क्या व्यवस्था थी? पुरुष अलग रहेंगे और स्त्रियां अलग रहेंगी। सभी व्यक्ति, चाहे कोई पुरुष चाहे स्त्री, सभी उसमें प्रवेश ले सकते, लेकिन रहने की जो व्यवस्था थी पुरुष और स्त्री की अलग अलग थी। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वालों को राजा से,
कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। संघ मतलब जो लोग अपना घर छोड़ के निकल जाते थे ज्ञान की प्राप्ति के लिए, उनको एक संगठन बनाया था, जो संघ जिसको नाम दिया था। उसमें प्रवेश के लिए क्या जरूरी था कि जो जहां से आया है, राजा के यहाँ काम करने वाले व्यक्ति अगर राजा के वहां से आया तो वो राजा से परमिशन लेंगे। कोई गुलाम या दास आया वो अपने मालिक से परमिशन लेगा। कोई बच्चा आया तो अपने माता पिता से पूछ के आएगा। मतलब सब जो थे, और जो कर्जदार थे, जिसने कर्ज ले रखा, वो जिसने कर्ज दिया है उससे परमिशन लेके, उससे अनुमति लेके ही वो संघ में शामिल हो सकता था। स्त्री थी, उसको किससे परमिशन लेनी होगी? अपने पति से। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री और पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। क्या क्या करते थे वो? अपना ज्यादातर समय ध्यान में बिताते थे, ध्यान करने में। दिन के एक निश्चित समय में शहर और गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु या भिक्षुणी कहा गया। क्यों कहा गया? कि वो भिक्षा मांग के अपना भोजन का बंदोबस्त करते थे। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे कि साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्राय बैठक भी, अगर आपस में कोई लड़ाई हो जाती थी तो उसका निपटारा वो आपस में बैठक द्वारा करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में कौन कौन था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाय और दास। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा और कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। अब संघ में कोई भी प्रवेश ले सकता था, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो क्षत्रिय है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो नाई है, कुछ भी है, चाहे वो दास है, सबको अनुमति थी। अब आता है विहार। जैन और बौद्ध भिक्षु पूरे साल तक एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते उपदेश, ये क्या करते थे? पूरे साल एक जगह से दूसरे जगह पे घूमते थे और अपने उपदेश देते थे, अपनी जो शिक्षा है, अपना जो ज्ञान है वो देते थे। केवल जब बारिश होती थी, जब वर्षा ऋतु होती थी, तब उनके लिए यात्रा करना, मतलब बारिश के समय में एक जगह से दूसरी जगह पे जाना कठिन हो जाता था, क्योंकि आज की तरह तो था नहीं कि घर में गाड़ी है, आने जाने की सुविधा है। तो पहले लोग या तो पैदल ही यात्रा करते थे, मतलब पहले का जीवन काफी कठिन था। तो ऐसे समय में बारिश के टाइम पे एक जगह से दूसरी जगह पे जाना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो वे एक ऐसे स्थान पर निवास करते थे। ऐसे समय में वे अपनी अनुयायी द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक, ये जो फोटो दिखाया गया है, ये एक नेचुरल, मतलब प्राकृतिक रूप से बनाई नहीं है ये गुफा, ये प्राकृतिक रूप से गुफा है। तो इन गुफाओं में वो रहते थे, जिससे कि बारिश में वो अपना समय यहाँ व्यतीत कर सके। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। जैसे जैसे समय बढ़ा, ये क्या होती थी गुफा, आज ये यहाँ रह रही है, बारिश बंद हो गई, फिर उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की, फिर इनको रास्ते में कोई जगह दिखी तो ये वहां बस गए। तो कोई इनकी स्थायी जगह नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, समय के साथ साथ इन्होंने क्या, किस चीज को महसूस किया कि एक फिक्स जगह होनी चाहिए रहने के लिए, स्थायी शरण स्थल, जिन्हें कहा गया विहार। विहार मतलब क्या होता है? विहार मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं। तो आरंभिक विहार, पहले शुरुआत में ये विहार किसके बनाए गए? विहार मतलब रहने की जगह। पहले लकड़ी के बनाए गए, धीरे धीरे फिर ईंटों के बनाए गए, कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर भी बनाए गए हैं। तो इस लेसन में हमने पढ़ा बौद्ध धर्म क्या है, बौद्ध धर्म की शिक्षा क्या है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। उसके बाद जैन धर्म के बारे में देखा, जैन धर्म की क्या शिक्षा है, कौन संस्थापक है इसके। बौद्ध और जैन धर्म को मानने वाले अनुयायी किस तरीके का जीवन व्यतीत करते थे, किस तरीके से वो रहते थे, कहाँ वो निवास करते थे, किन किन को इनमें प्रवेश की अनुमति थी। ये देखिए जैन धर्म का बता देती हूँ मैं आपको। जैन धर्म के संस्थापक थे वर्धमान महावीर, 24वें तीर्थकर थे और लास्ट अंतिम तीर्थकर थे। ये वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। ये इनकी जाति, वर्ण, जो वर्ण उसके बारे में बताया है। 30 साल की आयु में घर छोड़ दिया था और अकेले इन्होंने जंगल में अपना समय बिताया, ज्ञान प्राप्त किया। इनकी शिक्षा बहुत ही सरल थी, किसी को मारो मत, किसी को कष्ट मत दो, किसी का बुरा मत करो, शांति से काम करो, अहिंसा का पालन करो।
तो ऐसी शिक्षा हर आदमी को समझ में आ जाती थी, आम आदमी भी इनकी बातों को समझ जाते थे। साथ इनके जो जैन धर्म को जो लोग मानते थे वो सादा जीवन बिताते थे और भिक्षा के द्वारा वो अपना भोजन का प्रबंध करते थे। इनका जो समर्थन किया ज्यादातर व्यापारियों ने किया, क्योंकि किसानों को मजबूरी में अपनी फसल को बचाने के लिए कीड़े मकोड़ों की हत्या करनी होती थी। तो इस वजह से व्यापारियों ने इसका समर्थन किया। धीरे धीरे ये धर्म बहुत जगह फैल गया, जैसे गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक। फिर आया संघ। क्या था संघ? वो था जो महावीर तथा बुद्ध, जैन या बौद्ध धर्म को जो मानते थे जो लोग, वो इकट्ठे होकर एक संगठन बना दिया था। इकट्ठे होकर रहते थे एक जगह, जिसको संघ कहते थे। चाहे पुरुष है, चाहे स्त्री, कोई भी है, चाहे को किसी भी जाति का, वो सब इसमें शामिल हो सकते थे। पुरुष और स्त्रियों के लिए रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। ये पूरा दिन तो ध्यान लगाते थे, मतलब ज्ञान की प्राप्ति करते थे। और जो बाकी का टाइम होता था, बाकी के समय में ये भिक्षा के द्वारा अपना भोजन का प्रबंध करते थे। संघ में शामिल होने के लिए शर्त क्या थी कि जो भी संघ में शामिल होना चाहते हैं उसको, अब जैसे स्त्री है उसको अपने पति से, मालिक को, नौकर है, दास है जो, उसको अपने मालिक से, उनसे बच्चे हैं उनको अपने माता पिता से परमिशन लेने के बाद या अनुमति लेने के बाद ही वो संघ में शामिल हो सकते थे। उसके बाद विहार, रहने की जगह इनकी कोई फिक्स नहीं थी। जब बारिश होती थी तो इनके लिए यात्रा करना कठिन होता था। ये प्राकृतिक जो गुफाएं है, ये देखिए आप फोटो देख रहे हो, इस गुफाओं में अपना समय व्यतीत करते थे। धीरे धीरे इनको ये कमी महसूस हुई कि एक फिक्स जगह होनी चाहिए रहने के लिए। पहले इन्होंने लकड़ी के विहार बनाए, फिर ईंटों के विहार बनाए। तो ये हमारा बौद्ध धर्म और जो जैन धर्म है उनकी शिक्षा और उनके बारे में ये लेसन उनको मेन उन्हीं चीजों पे फोकस करता है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म पर। बहुत देखिए इसके अभ्यास के क्वेश्चन है, अगर आप लेसन को अच्छे से सुनेंगे, इसकी वीडियो को देखेंगे, तो आपको हर क्वेश्चन का आंसर खुद ही मिल जाएगा। बुद्ध ने लोगों तक अपने विचारों का प्रसार करने के लिए किन किन बातों पर जोर दिया। महात्मा बुद्ध की शिक्षा लिखनी है इसमें, उन्होंने जो जो शिक्षा दी थी कि व्यक्ति का जो दुख है उसका कारण क्या है, कि वो इच्छा उसकी बहुत ज्यादा है, उसका कभी अंत ही नहीं होता। और उसको अगर उसको अंत करना है तो आत्म संयम जरूरी है। इसमें महात्मा बुद्ध की शिक्षा आएंगी। उसके बाद आपको ये सही गलत बताने हैं। उपनिषदों के विचारक किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते थे। महावीर की शिक्षा क्या है। वर्तमान जो महावीर, उन्होंने क्या शिक्षा दी थी। अहिंसा का पालन करना, किसी भी जीव की हत्या ना करना, सबको जीवन अपना प्रिय है, ये सारा आ जाएगा इसमें। ये आपको क्वेश्चंस के आंसर, अगर आप लेसन को अच्छे से देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। ये लेसन हमारा खत्म होता ही है। इसकी जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए।